तो अभी पिछले कुछ सालों में हमने बदलाव देखा है गाँवों में कि हमें 18 घंटे 19 घंटे 20 घंटे लाइट मिल रही है गाँव में। नहीं तो पहले तो कभी दिन में 1 हफ्ते आती थी, रात में 1 हफ्ते आती थी, वो भी 8-8 घंटे 6-6 घंटे। उसका कारण था कि जो वेस्टेज थी, तो बिजली तो अभी इतनी बन रही है, बट अभी जैसे हम लोग LED बल्ब यूज़ कर रहे हैं तो कम एक जिसमें हमारे 20 LED बल्ब जलते हैं, इसमें हमारे 100 वाट का बल्ब जलता है। ये फ़र्क है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हमें करनी है बिजली बचाने के लिए। हमारी मोटर है, कई बार चला के भूल जाते हैं, दोनों चीज़ें ख़राब हो रही हैं, बिजली भी ख़राब हो रही है और पानी भी ख़राब हो रहा है। मोटरों का ध्यान रखो, फालतू की नहीं चलनी चाहिए। स्विच जो है तार लगा लगा के, हम तो देखते हैं गाँव में तो स्पेशली तार लगा लगा के काम चला रहे हैं। उसमें क्या होता है, स्पार्किंग जो होती है ना, हमें पता नहीं चलता कि वो स्पार्किंग, हमें तो लगता है भाई ऐसे ही हो रहा है, लेकिन उससे बिजली ख़राब होती है, मीटर तेज घूमता है। ठीक है। उसके बाद में जैसे हम घेर वगैरह में क्या करते हैं, पंखे हाथ मार मार के घुमा घुमा के चलाते हैं, कब कंडेंसर ख़राब हो रखा है, पंखा गर्म रहता है, मोटर गर्म रहती है, तो कंडेंसर ही तो बदलना है, घर का तो बदल देते हैं। पूरा जो है सूरज सोलर वाली लाइटें लगी हुई हैं, उनके ऊपर 70% तक सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। उनका इस्तेमाल करो। हीटर पानी गर्म करने के लिए रॉड चलाते हैं, कई तो टेम्परेरी इंतजाम होती है, इसकी जगह पे हम वो लगा सकते हैं सोलर वाली लाइटें। गैस की जगह जहाँ पे हम गैस इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ सोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जानते हैं नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमको भी नहीं पता हम क्यों नहीं कर रहे। कुछ चीज़ें हम सहूलियतों की वजह से नहीं कर रहे कि हमें सहूलियत ज़्यादा हो जाएगी या हमारे में थोड़ा सा उठ के कुछ करना पड़ेगा। तो यही सब बातें हैं, इन चीज़ों में हमें ध्यान देना है थोड़ा सा। और अल्लाह सफाई के मामले में, और अभी तो जैसे सब देख रहे हैं नाला वगैरह सब बन रहा है, अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी है। जैसे यहाँ पे कचरे का जो चीज़ हम कर सकते हैं, अभी जो मैं यहाँ की एक जनरल बात नहीं बता रहा हूँ, जो हमारे गांव की परेशानी है वो बता रहा हूँ। यहाँ पे एक साइन चाहे ना करे नाम कूड़े को फेंकने का कोई जगह नहीं होगी अभी। कहाँ फेंके? प्रधान से बात करके इस तरह का मुद्दा उठाया जाता है कि भैया बिजली उससे ज़्यादा फूक रही है। 20-30 रुपए की चीज़ बचाने के चक्कर में हम कितनी बिजली है वो खराब कर देते हैं हमारी वो। ये चीज़ थोड़ी समझने वाली है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग जानबूझ के भी करते हैं, जैसे तार मिलने से उसका नुकसान हमें दिख रहा है कि फ़ायदा है, ये भी उसका नुकसान है। बिजली तो वहाँ से तो उतनी आई भाई। एक जैसे हमारे गांव को उतनी बिजली मिलती है जितनी हमारे गांव में खपत है। अब उसमें अगर हम मीटर से खपत कैसे पता लगते हैं करते हैं, वो लोग मीटर से। अब जो बिजली बिना मीटर के आ रही है वो तो खपत में नहीं आई ना, तो उतनी देर बिजली फालतू बैठ जाएगी। बिजली को उतनी खत्म होगी तो फिर क्या करेंगे, काट देंगे। ये चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत हमें ध्यान रखना है। फिर आता है जैसे पेट्रोल डीजल का भी यहाँ पे इतना नहीं होता, करते तो हम इधर हैं। रेड लाइट वगैरह शहरों की बात है, रेड लाइट होती है तो भाई आजकल केजरीवाल साहब ने चलाया हुआ है दिल्ली सरकार ने, और मोदी जी ने भी बहुत इसके ऊपर ध्यान दिया हुआ है कि रेड लाइट वगैरह होती है तो इंजन ऑफ कर दो, और क्लच का टायर मतलब को गाड़ी के साथ में। ठीक है। और जनरेटर वगैरह में सोलर की जगह बिजली सोलर वाला आजकल तो गवर्नमेंट 70% तक सब्सिडी दे रही है। तो सूरज में जो सोलर वाली लाइटें लगी हुई है इनके ऊपर 70% तक सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। उनका इस्तेमाल करो। हीटर के पानी गर्म करने के लिए रॉड चलाते हैं, कई तो टेम्परेरी काम करते हैं, उसकी जगह हम वो लगा सकते हैं सोलर वाली लाइट। गैस की जगह जहाँ पे हम गैस इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ सोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानते हैं नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं वो भी हमको भी नहीं पता हम क्यों नहीं कर रहे। कुछ चीज़ें हम सहूलियतों की वजह से नहीं कर रहे कि हमें सहूलियत ज़्यादा हो जाए,
या हमारे जो थोड़ा सा उठ के कुछ करना पड़ेगा, यही सब बातें हैं। इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है थोड़ा सा। और अगला हमारे सहयोगी हैं दिनेश, वो आपको थोड़ा सा पानी के बारे में बताएंगे कि पानी की बचत कैसे करनी है, कितना है। पॉइजनिंग, कोई किसी की वजह से पेट में खराबी, किसी के लीवर में प्रॉब्लम, किसी के किडनी में प्रॉब्लम, कोई पानी कई दिन पुराना पीता है तो कोई खाना बासी खाता है। तो सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वो खाना फ्रेश खाएं, कोल्ड स्टोरेज का खाना ना खाएं, तो खाना वेस्ट ना करें। और कई लोग भाई ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े बर्तनों में खाना ज़्यादा ले लेते हैं लेकिन थोड़ा खाते हैं और थोड़ा बाद में खाते हैं, तो वो भाई उतना ही ले उतना ही खाए, फ्रेश खाना खाए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। जो ऑल्टरनेटिव की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहा हूँ, इस कार्यक्रम के माध्यम से एक स्वस्थ और टिकाऊ जीवन की शैली प्राप्त करने के लिए मैं उन बातों के बारे में बताना चाहता हूँ। आज के ज़माने में किसी के पास टाइम नहीं है, सभी भाई खाना खाने के लिए कोल्ड स्टोरेज का खाना यूज़ करते हैं, जो कि हमारे फ्यूचर में हमारे शरीर को कितना नुकसान देता है, जो आप सभी को पता है। तो मेरा सभी भाइयों से पहले प्रार्थना है कि सभी भाई ताज़ा फ्रेश खाना खाएं, जो हमारी जीवन शैली को अच्छा और स्वस्थ बनाए। आजकल देखते जा रहे हैं हम लोग कि हॉस्पिटलों में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, तो फूड पॉइजनिंग, कोई किसी की वजह से पेट में खराबी, किसी के लीवर में प्रॉब्लम, किसी के किडनी में प्रॉब्लम, कोई पानी कई दिन पुराना पीता है तो कोई खाना बासी खाता है। तो सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वो खाना फ्रेश खाएं, कोल्ड स्टोरेज का खाना ना खाएं, तो खाना वेस्ट ना करें। और कई लोग भाई ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े बर्तनों में खाना ज़्यादा ले लेते हैं लेकिन थोड़ा खाते हैं और थोड़ा बाद में खाते हैं, तो वो भाई उतना ही ले उतना ही खाएं, फ्रेश खाना खाएं। धन्यवाद। नमस्कार। मैं राजू ऑल्टरनेटिव की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम के माध्यम से एक स्वस्थ और टिकाऊ जीवन की शैली प्राप्त करने के लिए मैं उन बातों के बारे में बताना चाहता हूँ। आज के ज़माने में किसी के पास टाइम नहीं है, सभी भाई खाना खाने के लिए कोल्ड स्टोरेज का खाना यूज़ करते हैं, जो कि हमारे फ्यूचर में हमारे शरीर को कितना नुकसान देता है, जो आप सभी को पता है। तो मेरा सभी भाइयों से पहले प्रार्थना है कि सभी भाई ताज़ा फ्रेश खाना खाएं, जो हमारी जीवन शैली को अच्छा और स्वस्थ बनाए। आजकल देखते जा रहे हैं हम लोग परिवार, अन्य लोगों के दैनिक कार्यों को आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा किल्लत हो जाएगी पानी के, गर्म पानी को ऐसे ही में। दिल्ली देख लो, अपनी मर्जी से वो अपने में जा रहा है। हम पेड़ों को क्यारी बना के भी लगा सकते हैं, ये भी पानी की बचत। हम उतनी जगह में पानी देंगे जहाँ पेड़ है, हमें खाली मिट्टी और पानी देने की क्या जरूरत है। बचत करने के बहुत ही अच्छे और बहुत ज़्यादा उपाय हैं यदि हम करना चाहें, और हमें करना है। हमें आने वाले टाइम में पानी की कीमत पता लग बहुत ही ज़्यादा किल्लत हो जाएगी अगर हम ऐसे अपने पानी को वेस्ट करते हैं। देखो क्या है कि ये नालों में पानी बहता है, ये हमारा बेच पानी तो है। ऊपर से पानी गिरता है, बारिश होती है, और जब पानी ऐसे बहता रहेगा तो ऊपर का कहीं थोड़ी, तो ऊपर समुद्र है, कहीं से कुछ नहीं। पानी हमारा ही पानी, यही पानी है जो ऊपर से आ जाता है, नीचे आ जाता है, लेकिन पानी को वेस्ट करके मिट्टी में मिल गया पानी को उल्टा मिल जाएगा। मेरा तो यही कहना है आप लोगों ने, देखो पानी को जितना बचाओगे उतना अच्छा जीवन और लंबा जीवन, क्योंकि आने वाले ये बच्चे हैं, इनको भी सब कुछ देखना है। हम तो पानी को बर्बाद करके चले जाएंगे, किल्लत दिन कुछ दिन ऐसा मत करो। यही मेरा आपसे कहना है, हो सके तो कोशिश करो कि पानी को बचाओ। जलाने पर वायु को दूषित करता है, हमारे स्वास्थ्य को भी हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। हम चाहे जितनी कोशिश कर लें, प्लास्टिक का जो है इस्तेमाल बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन इसे हम नियंत्रण में रख सकते हैं और इसे नियंत्रण
प्लेट है, चम्मच का इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारे पुराने फ्रिज जाते हैं, उन्हें फेंकने की बजाय उन्हें रिपेयर कराते हैं। फिर हमारे को वाले यंत्र हैं, बस ऐसे ही करके हम अपना योगदान दे सकते हैं रक्षा करने के लिए पर्यावरण। पहले अब तुम देखो, पहले हमारा वकील कहाँ था, पहले एक आदमी में काट देगा क्यों? ये सब कैसे हुआ? सब हमारी वजह से। और हमारी वजह से ऐसा ना हो कि इन बच्चों को और ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़े। तो आने वाले टाइम पे तो ये सूरज हमने तो बहुत ही चीज़ का मतलब बहुत ही हमने तो किया है। अब नहाने को लगते हैं, देखो फुहारा चला लिया, फुहारा लगा दिया है तो सही, लेकिन क्या है कि नहा रहे हैं, फुहारा चल रहा है, पता ही नहीं 20 बाल्टी पानी निकला, 30 बाल्टी पानी निकला, कितना निकला? एक बाल्टी पानी से और अच्छा नहाना हमारा ये नहीं है कि 20 बाल्टी से नहाना, हमारा शरीर नहा, हम एक बाल्टी से नहा लेते हैं, लेकिन हमें कम जो है पानी वेस्ट कर रहे हैं। अब हम गांव के से गांव है, हम कहीं नल पे पानी ले रहे हैं तो हम पानी अपने पीने के लिए नहीं पिएंगे, बल्कि काबिल से चलाएंगे, ठंडा निकालेंगे। वो पानी कहाँ जा रहा है? अब देखो हमारे हाथ की उंगली कट गई, चोट लग गई, खून जो बह गया उसका आ जाए, वही ये पानी है। पानी जो नष्ट हो रहा है दिल्ली जैसी घटना यहाँ भी आ सकती है, और दिल्ली में तो और ज़्यादा है क्योंकि वो तो अपने पानी को सुरक्षित करने लगे हैं। अब हमको भी ये करना है, जैसे हमने जगह जगह पेड़ लगाए हैं, पानी हमने एक साथ कर। आज हम बात करेंगे पर्यावरण के ऊपर। थोड़े बहुत सभी जानते होंगे कि 20 अक्टूबर को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के ऊपर संयुक्त राष्ट्र के साथ जो प्रोजेक्ट पे काम करते हैं उसका नाम है मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। पर्यावरण को हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कैसे उसका सदुपयोग कर सकते हैं, इसमें क्या क्या हो सकता है। पर्यावरण को लेके हम क्या मानते हैं, पर्यावरण हमें क्या क्या करना चाहिए, कोई कुछ बोल सकता है इसके बारे में? जैसे जल हो गया, सॉइल हो गया, मतलब सॉइल को क्या बोलेंगे, मिट्टी, और खाद हो गया, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे पास, जो भी रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज को हम कैसे अच्छे से यूटिलाइज करें, इसके ऊपर सभी हमारा जो भी लगता है थोड़ी से बोलेंगे। मुझे लगता है आप सभी को उस बारे में मतलब सबको पता है, हम सब कुछ ये हर दिन करते हैं, लेकिन जैसे लाइट बंद कर देना जब यूटिलाइज नहीं होता है, ये छोटी छोटी चीज़ों को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं अपने दोस्तों, परिवार और अन्य लोगों को उनके दैनिक कार्यों का कोहरा भरा करने के महत्व के बारे में याद दिलाने की प्रतिज्ञा करता हूँ, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की रक्षा की जा सके। तो ये हम सब ना एक साथ हाथ ऊपर करके प्रतिज्ञा करेंगे। अभी खड़ी हो जाइए। मैं बोलूँगा, आप मेरी बात बोलूँगा। मैं पर्यावरण की रक्षा में मदद करने के लिए व्यक्तिगत कार्रवाई करने का संकल्प लेता हूँ। मैं पर्यावरण की रक्षा करने के लिए व्यक्तिगत कार्रवाई करने का संकल्प लेता हूँ। मैं अपने दोस्तों, परिवार, अन्य लोगों उनके दैनिक कार्यों को पूरा करने के महत्व के बारे में याद दिलाने की प्रतिज्ञा करता हूँ, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ के लिए प्रकृति की रक्षा की जा सके। अंत में हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि इस जागरूकता कार्यक्रम के लिए आपने अपना समय देने के लिए यहाँ मौजूद हुए। इस कार्यक्रम को ऑल्टरनेटिव टू एडिक्शन क्रिएटिंग सेंटर में कराया।
मुझे आशा है कि छोटे से कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रत्येक व्यक्ति जोर से आवाज़ नहीं आ रही। इसमें हमारे प्रदीप सर आए हुए हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं ये। और लगभग पिछले 35 वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं। बहुत ही हमारे लिए बहुत एक माननीय पद रखते हैं हमारी नजरों में। तो मैं प्रदीप सर से विनती करूँगा कि वो आएँ और 2 शब्द कहें। दो शब्द में तो सिर्फ मैं कह सकता हूँ शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया। हमारा मकसद क्या है आने का? हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि हम पर्यावरण की रक्षा में मदद करने के लिए व्यक्तिगत कार्रवाई करने का संकल्प लेते हैं। मैं अपने दोस्तों, परिवार और अन्य लोगों को उनके दैनिक कार्यों का टुकड़ा भरा करने के महत्व के बारे में याद कराने की प्रतिज्ञा करता हूँ, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की रक्षा की जा सके। तो ये हम सब ना एक साथ हाथ पर करके खड़े हो करेंगे। मैं बोलूँगा, मेरे पास बोलिएगा। मैं पर्यावरण की रक्षा में मदद करने के लिए व्यक्तिगत कार्यवाही करने का संकल्प लेता हूँ। मैं परिवार इस जागरूकता कार्यक्रम के लिए आपने अपना समय देने के लिए यहाँ मौजूद इस कार्यक्रम को प्रोडक्शन मीटिंग सेंटर में मुझे आशा है कि छोटे से कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रत्येक